अंता के उपचुनाव की सुगबुगाहट के साथ सरगर्मियां तेज हो गई हैं राजस्थान के। इसी के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इन तमाम सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। वो बताएंगे कि अंदर की सुगबुगाहटों के बीच क्या चर्चाएँ चल रही हैं जो अहम है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हाल ही में मदन राठौर जी ने बयान दिया है कि अंता उपचुनाव में बीजेपी उसी तरह से कांग्रेस को मजा चखाएगी जैसे बरसों से चखाती आ रही है। लेकिन इस बार के समीकरण कुछ अलग है। नरेश मीणा भी इसमें बीच में बने हुए हैं, पूरा त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव होए चाहे नहीं हो, हमारी पार्टी हमेशा जनता के बीच रहती है, कार्यकर्ताओं के बीच। कल हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर साहब ने बोला, बिल्कुल सत्य बोला। भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। अंतर चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट कोई भी होगा, कमल का फूल होगा, वो जीतेगा। कांग्रेस वालों जो चुनाव हारे थे वो कर्मों से हारे थे, क्योंकि युवाओं को रोज़गार के लिए कहा, पेपर लीक सरकार हो गई, भ्रष्टाचार सरकार। इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, जो हमारे महेश जोशी वो देखो आज जेल के अंदर हैं, घोटालों के अंदर है। हमारी सरकार में आज तक कोई भी घोटाले का आरोप हो तो बता दीजिए, केंद्र में हो चाहे राजस्थान सरकार में हो, उनकी घोटाले सरकार, पेपर लीक सरकार। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं युवाओं के ऊपर हम खेलते हैं। युवा हमारा पूरा साथ है राजस्थान का। आज तक युवाओं को हमने कितना रोज़गार दिया आप देख लीजिए 2 साल के अंदर, और कांग्रेस सरकार ने कितना दिया। हमारी सरकार में भजन लाल सरकार में आज तक अगर एक ही पेपर लीक हुआ तो बता दीजिए मेरे को 2 साल के अंदर कितने पेपर हो गए, आपको मालूम है। परंतु हमारा युवा किसान सब, हम पार्टी बीजेपी से खुश है, भजन लाल सरकार से खुश है। कल हमारे मदन राठौर जी ने बोला था कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि जीतेंगे अंता से, तो हम कह रहे हैं, हम भी कार्यकर्ता हैं, हम जीतेंगे वहाँ से। रही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव, वो कुछ ही दिन में रिजल्ट घोषित हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नया मिलेगा हमारे भारतीय जनता पार्टी को। और मुझे लगता है 20-25 तारीख के आसपास हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको मिल जाएगा। नरेश मीणा के बारे में क्या कहना है आपका? जिस तरीके से उपचुनाव में उन्होंने देवली उनियारा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, वोट तो ज़रूर काट गए थे वो। अब की बार क्या लगता है कि इतने सारे मुद्दे उठाने के बाद क्या कर सकते हैं वो वहाँ पर? देखिए, चुनाव तो बसपा भी लड़ती है, निर्दलीय भी लड़ती है, नरेश मीणा भी लड़े, अच्छी बात है। जनता जनार्दन होती है, युवा है, अच्छा संघर्षशील है, पर ठीक है, क्रांतिकारी है, पर गुस्सा बहुत आता है उसको समझदारी से करना चाहिए। सभी नेताओं को एक तरह से नहीं आके, चाहे बीजेपी के लिए बोलता है, कोई ओम बिरला साहब के लिए बोलता है, उसको समझना होगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो, हर व्यक्ति को एक तरह डंडे से नहीं हाँकना चाहिए। हम चाहते हैं वो युवा है, हम भी युवा हैं, हम चाहते हैं वो MLA बने, विधायक बने, पर उसका थोड़ा सुधार करना चाहिए। मेरा तो ये सुझाव उसको बड़े भाई के नाते तरीका बदलना चाहिए, तरीका बदलना चाहिए। जनता के बीच में सेवा कर, हम तो चाहे विधायक बने, कोई दिक्कत नहीं, जनता जनार्दन होती है। हम ये नहीं कहते चुनाव नहीं जीते या हारे, हम तो उससे कोई मतलब नहीं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मर्यादा में रहता है, और मैं कह सकता हूँ आज के भारतीय जनता पार्टी जो अंतिम चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से जीतेगी। ये मुझे विश्वास है, कार्यकर्ताओं पे, जनता पे, किसानों पे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जब से अंता उपचुनाव घोषित हुए हैं, सरगर्मियां और चर्चाएं बहुत तेज़ हैं। अशोक गहलोत जी से और पूरी राहुल गांधी जी से, पूरी कांग्रेस से वो टिकट मांगते डोल रहे हैं। नरेश मीणा बीजेपी के लिए साफ मना कर दिया। क्या लगता है, प्रमोद जैन भाया की जगह नरेश मीणा को टिकट मिल पाएगा? अभी हम कुछ नहीं कहते, कांग्रेस वाले कांग्रेस जवाब देगी। हम तो बीजेपी के लिए कह सकते हैं। हमारी एक कमेटी होती है, कोर कमेटी, उस कमेटी में पैनल बनता है। अब कमेटी क्या फैसला करेगी तो आपको पता है, दिल्ली वाले, राजस्थान के बड़े लोग करेंगे, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। परंतु पैनल में अच्छा उसका सर्वे में कोई नाम हो तो हम पार्टी ये नहीं विचार करेगी। अब नरेश मीणा के लिए हम नहीं कह सकते दे दे, अब पार्टी विचार करेगी, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन क्या लगता है, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि कंवरलाल मीणा जी के परिवार से टिकट दिया जा सकता है, जनता का भरोसा किस तरीके से वापस ले पाएगी पार्टी? क्योंकि मुश्किल तो है पार्टी के। देखिए, हमारी पार्टी एक पैनल बना के प्रभारी भेजती है, फिर जनता के कार्यकर्ताओं की वहाँ सलाह ली जाती है कि क्या जीतेगा, कोई विरोध तो नहीं। उसके आधार पर टिकट, यहाँ हमारी कमेटी होती है, कोर कमेटी, वो फैसला करती है। एक व्यक्ति हमारी कमेटी में नहीं करता, जैसे कांग्रेस वाले कर देते हैं, ऐसा हम नहीं करते। बसपा जैसे फैसले कर देते हैं, ऐसा हम नहीं करते। हमारी कमेटी बैठती है, हमारा प्रभारी आता है, दिल्ली का प्रभारी आता है, राजस्थान का प्रभारी आता है, उसके बाद हम टिकट फाइनल करते हैं। ये नहीं साहब दे दिया, ले लिया, हटा, ऐसा नहीं करते। हम पहले एक सिस्टम से बैठते हैं हम, और बहुत सोच समझकर टिकट दिया जाएगा। कई सारे जातिगत समीकरण भी साधने होंगे। आपको क्या लगता है कि अंता में जातिगत समीकरण को, सब चीज़ें देखने के बाद कोई मीणा कैंडिडेट ही लेकर आएगी? नहीं, जहाँ तक मीणा ही कैंडिडेट आएगा वहाँ से। परंतु हमारा जो सर्वे, उस सर्वे रिपोर्ट यहाँ पे आएगी, भाई ये जीतने लायक है, उसी को टिकट देंगे। अब ये परिवार क्षेत्रवाद के लिए मैं नहीं कह सकता। अब पार्टी को लगा भाई जीत सकता है तो उसी को टिकट देगी पार्टी। ये तो प्रभारी हमारा करेगा जो भी फैसला।
बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा चल रही है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री भी इस दौड़ में शामिल है, कहीं वो वसुंधरा राजे तो नहीं? इसके लिए तो दिल्ली वाले बता पाएंगे, बड़े लोगों का मामला। हम तो एक छोटे से सिपाही हैं पार्टी के। बाकी जो भी होगा हमारा पार्टी का सच्चा सिपाही होगा, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, ये मुझे विश्वास है। जो भी होगा सोच समझकर निर्णय लिया जाएगा। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर गहमा गहमी जो चल रही है, उस पर खास चर्चा। आपका क्या कहना है इन सारे मुद्दों पर, क्या सोचते हैं? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।